टोटल संतान की बात की जाए तो 14 संतान थे, लेकिन किस स्थान पे कौन से नंबर वाले थे? 9वें नंबर वाले थे। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र बुद्ध थे, बहुत अच्छे थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की उन्होंने जब परीक्षा दी तो चौथे नंबर पर आए थे। फिर इन्होंने ज्वाइन किए, लेकिन इसी बीच इनका संपर्क जो है स्वामी विवेकानंद जी से और महात्मा गांधी जी से होता है। तो उनके विचारों से आप प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद फिर आपने क्या किया कि नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। कौन दे दिया? जिनका यहाँ पे फोटो है, सुभाष चंद्र जी। और फिर कहाँ आ गए? राजनीति में आ गए। फिर भगत सिंह की फांसी होती है। जब भगत सिंह की जब फांसी होती है तो फांसी के बाद महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी का जो विचार था और इनका जो राजनीतिक विचार कुछ ऐसा रहा कि दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो जाता है और फिर अलग से पार्टी का निर्माण करते हैं। लगभग 40,000 भारतीयों को लेकर के एक अलग पार्टी आजाद हिंद फौज के नाम से बनाते हैं और भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक क्रांतिकारी नेता थे। भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत युवाओं को आह्वान किया और इनका बहुत मतलब उच्च कोटि का, जिसको कहते हैं, नारा भी था कि तुम मुझे चुन लो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किनका नारा था? सुभाष चंद्र जी बोस का था। दिल्ली चलो इनका ही नारा था। ठीक है ना? और फिर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में इनकी वायुयान से दुर्घटना, उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और नरम दल जब आप आगे बढ़ोगे कि गरम दल के नेता थे और मरणोपरांत 1922 में इनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भारत के रत्न है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि 18 सितंबर 2022 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक विशाल इनके प्रतिमा का अनावरण किए हैं। जब आप लोग कभी जब बड़े होंगे फिर दिल्ली जाओगे, कर्तव्य पथ पर जाओगे तो सुभाष चंद्र जी के बोस के प्रतिमा को देखोगे कि कितना विशाल प्रतिमा है। तो कुल मिलाकर के इनका मेन मतलब ये था कि भले संतान कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ईमानदारी के साथ और उसमें अगर वो ठान ले तो वह सब कुछ कर सकता है, अच्छा जो करना चाहता है। ठीक है? तो मायने नहीं होता तो उसके घर में कितने लोग हैं, मायने ये होता है कि उसके मन में अगर जिज्ञासा है अच्छा करने का तो वह सब कुछ अच्छा कर सकता है, जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इन्हीं सब, और जब आगे पढ़ोगे
तो इनके जीवन परिचय में आप लोग और अच्छे से देखोगे कि क्या क्या इनमें खूबियां थी, और हम सब लोग आपका जो जीवन परिचय है उसको पढ़ करके आपके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप भी कुछ बताएंगे। तो इसी तरह से हम उनकी जयकारा बोलेंगे। आज क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र जी बोस अमर रहे। ठीक है, क्योंकि भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने सभी युवाओं को, सभी लोगों को, सभी महिलाओं को सब एक मतलब इकट्ठा करके भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए यूं कह लीजिए कि भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए आपने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। जानते हो क्या होता है? ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि मैडम जी इस संबंध में कुछ आप लोग बताएंगी। ठीक है, देखो, जो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, ये गरम दल के नेता थे, और महात्मा गांधी थे वो नरम दल के। गरम दल यानी जोश से ये लड़ाई लड़ते थे, और गांधी जी थे उनका कहना था हमें मारपीट करके आजादी नहीं चाहिए, हमें किसी का खून नहीं बहाना है, हम शांति के साथ खुद मार खा लेंगे लेकिन सामने वाले को मारेंगे नहीं, शांति से हम अपने देश को आजाद करेंगे। लेकिन इनका मानना था कि शांति हमारे अंदर नहीं है, हम अपनी आजादी को छीनेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी का खून बहाना पड़े। तो जो जोश के साथ लड़ते थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, गरम दल के नेता, और महात्मा गांधी शांति के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो नरम दल के नेता थे। आगे समझ में? तो अब सब कोई जयकारा बोलेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र